ऐसा लगता है कि बर्फ के नीचे कुछ है। आदमी ने दरांती से मोटी बर्फ पर वार किया और पल में ही बर्फ में दरारें पड़ गईं। दोनों दूर भागे और देखा कि एक गोल बर्फ का गोला धीरे धीरे बाहर आ रहा है और उसके अंदर एक अजीब जीव उन्हें घूर रहा था। ये देखकर वे पीछे हटते रहे। जिज्ञासा से प्रेरित होकर छोटी मेई ने भाई की दरांती उठा ली और उसकी रोक टोक की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की कोशिश की। वह जिद में जानना चाहती थी कि क्या है, लेकिन जैसे ही उसने बर्फ खुरची, बर्फ के गोले की ठंडक ने उन्हें दूर फेंक दिया। फिर बर्फ का गोला टूटने लगा और अंदर से निकली रोशनी आसमान की ओर बढ़ गई। जब रोशनी खत्म हुई तो जमीन पर बड़ा गड्ढा बन चुका था। पास जाकर देखा तो उसमें एक प्राचीन दिव्य प्राणी था और बगल में एक छोटा भिक्षु लेटा था। यह भिक्षु साधारण नहीं था। उनका संसार 4 राज्यों में बंटा था जो जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु तत्वों को नियंत्रित करते थे। और यह छोटा भिक्षु कथाओं में वर्णित दिव्य शक्तियों का राजा था। वह सभी प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए दोनों उसे जनजाति में ले गए। लेकिन आकाश से उठी रोशनी ने अग्नि देश के सैनिकों को आकर्षित कर लिया। उन्होंने वहाँ मनमानी की और छोटे भिक्षु को ढूंढ लिया। उसके सिर पर विशेष तीर से उन्होंने अनुमान लगाया कि वही अवतार है। अग्नि देश उसकी शक्ति चाहता था ताकि वे संसार को एक कर सकें। छोटा भिक्षु युद्ध पोत पर पकड़ लिया गया और अग्नि देश के राजकुमार ने जनरल को बुलाया। जनरल के परीक्षण के बाद यह पुष्टि हुई कि वही प्रसिद्ध चोर राजा है। खतरा समझते ही उसने हीरे की कला से बाहर की ओर दौड़ लगाई और सामने के सैनिकों को हरा दिया। जैसे ही छोटा भिक्षु डेक पर पहुंचा, उसने देखा कि जल मोती भाई बहन उसे बचाने आ रहे हैं। उसने अपनी छड़ी को ग्लाइडर में बदला और वायु प्रवाह नियंत्रित कर आसमान में उड़ गया। फिर वे तीनों मिलकर छोटे भिक्षु के गांव पहुंचे। लेकिन यहाँ के लोग आग देश के अत्याचार से पीड़ित हैं और अब वह पूरी तरह क्रोधित है।